प्रेम और स्वाभिमान, क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? क्या एक स्त्री प्रेमिका और योद्धा दोनों हो सकती है? आज हम आपको ऐसी ही एक नारी की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। एक वीरांगना, एक रानी, एक प्रेमिका और एक योद्धा। यदुवंश की महारानी सत्यभामा। सत्यभामा का जन्म राजा सत्यजीत के महल में हुआ। बचपन से ही वे अन्य राजकुमारियों से अलग थीं। जहां अन्य राजकुमारियां नृत्य और संगीत सीखती थीं, सत्यभामा धनुर्विद्या और तलवारबाजी में रुचि रखती थीं। एक दिन उनके गुरु ने उनसे कहा, राजकुमारी, शक्ति ही स्त्री का सबसे बड़ा गहना है। प्रेम करो, परंतु अपने सम्मान से समझौता मत करो। सत्यभामा ने इन शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। एक दिन सत्यभामा जंगल में शिकार पर निकली थी। तभी कुछ असुरों ने उन पर हमला कर दिया। सत्यभामा वीरता से लड़ी, लेकिन तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उनकी सहायता की। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी अद्भुत वीरता मैंने किसी राजकुमारी में पहले नहीं देखी। सत्यभामा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं प्रभु, मैं अपने दम पर लड़ सकती हूं। यही पहली मुलाकात प्रेम की पहली चिंगारी बन गई। समय बीतता गया और सत्यभामा का स्वयंवर आया। सत्यभामा ने शर्त रखी, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझे परास्त कर सके। कई राजा प्रयास करते रहे, लेकिन सत्यभामा को पराजित नहीं कर सके। अंत में श्री कृष्ण स्वयं आगे आए। दोनों के बीच अद्भुत युद्ध हुआ, लेकिन यह प्रेम की परीक्षा थी। सत्यभामा ने स्वयं श्री कृष्ण को अपना पति चुना। श्री कृष्ण और सत्यभामा के प्रेम की परीक्षा तब आई जब सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष की इच्छा जताई। वह वृक्ष इंद्रलोक में था और इंद्रदेव ने उसे देने से मना कर दिया। सत्यभामा ने गर्व से कहा, यदि श्री कृष्ण के प्रेम की निशानी केवल स्वर्ग में रह सकती है, तो फिर इस प्रेम का क्या मूल्य। श्री कृष्ण ने इंद्र से युद्ध किया और वह वृक्ष द्वारका ले आए। सत्यभामा ने उसे अपने महल में लगवाया, लेकिन सत्यभामा की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब नरकासुर ने पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। जब श्री कृष्ण और सत्यभामा युद्ध भूमि में पहुंचे तो नरकासुर ने हंसते हुए कहा, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी, यह असंभव है। सत्यभामा ने धनुष उठाते हुए उत्तर दिया, स्त्री जब अपने सम्मान की रक्षा के लिए उठे तो बड़े बड़े असुर भी कांप उठते हैं। जब युद्ध के दौरान श्री कृष्ण को चोट लगी तो सत्यभामा ने अपने तीर से नरकासुर का अंत कर दिया। समय बीता और एक दिन द्वारका धीरे धीरे जलमग्न हो गई। सत्यभामा श्री कृष्ण के वियोग में गंगा तट पर तपस्या करने लगी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम और स्वाभिमान साथ साथ चल सकते हैं, और जब आवश्यकता हो तब एक स्त्री किसी भी योद्धा से अधिक साहसी बन सकती है। राजकुमारी सत्यभामा केवल एक नाम नहीं, बल्कि स्त्री स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम की शक्ति अनंत होती है, लेकिन आत्मसम्मान कभी नहीं त्यागना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बैंक को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। कमेंट में बताइए कि सत्यभामा की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ।